नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस दास्तान पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया की सैर है जहां भयंकर जादुई संघर्ष है। कुछ ऐसे वर्जित दरवाजे हैं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए था, और लालच के साथ साथ भरोसे की एक बहुत ही गहरी कहानी है। सच कहूं तो ये हमें बहुत करीब से दिखाती है कि कैसे हमारी छोटी सी मानवीय कमजोरियां बहुत बड़े और जानलेवा खतरों को दावत दे सकती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब सच्चे प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा और वर्जित काले जादू का आमना सामना होता है? जरा सोच कर देखिए। एक तरफ किसी को ढूंढने की बेचैन कर देने वाली तलाश है, और दूसरी तरफ ऐसे जादुई रहस्य जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकते हैं। ये टकराव कैसा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर होती कैसे है। तो बात शुरू होती है एक रहस्यमयी गुमशुदगी से, एक अचानक गायब होने की घटना। कहानी की शुरुआत में हम एक गांव के शांत से तालाब के पास हैं। सुप्रिया नाम की एक लड़की अपनी सहेली के साथ वहां पानी भर रही है, और तभी वहां सूरज नाम का एक लड़का आता है। अब आम तौर पर इसे एक सामान्य सी बात माना जाता, लेकिन सूरज को देखते ही सुप्रिया इतनी ज्यादा खौफजदा हो जाती है कि वो बिना एक बार भी पीछे मुड़े वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़ी होती है। अब सुप्रिया का ये खौफ कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले 3 दिन तक सूरज लगातार उसे ढूंढते हुए तालाब तक आता है, लेकिन चौथे दिन सुप्रिया रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल गायब हो जाती है। उसका तालाब पर आना अचानक बंद हो जाता है, और फिर देखते ही देखते पूरे 2 साल बीत जाते हैं। यकीन मानिए, इस कष्टदायक इंतजार ने सूरज को हताशा की उस चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, जहां उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सुप्रिया इतना डरी क्यों थी? वो अचानक कहाँ गायब हो गई? इसके पीछे एक माँ का बहुत ही काला और जानलेवा रहस्य छिपा था। बात दरअसल ये है कि सूरज की माँ कलावती काले जादू की बहुत बड़ी ज्ञाता है, और सूरज के परिवार और कलावती के बीच एक बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी चली आ रही है। सुप्रिया ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर सूरज उसके करीब आया तो उसकी माँ अपने काले जादू से सुप्रिया और उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब ऐसे जानलेवा खतरे से बचने के लिए सुप्रिया को चाहिए था एक सुरक्षित आश्रय, जो उसे मिलता है परीलोक में। अपनी जान बचाकर घने जंगल में भागती और भटकती सुप्रिया को एक परी मिलती है। वो परी सुप्रिया की हालत देखकर उसे कलावती के कहर से बचाने के लिए अपनी जादुई दुनिया यानी परीलोक में शरण दे देती है, एक ऐसी जगह जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जादू की दुनिया में कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता, है ना? ये सुरक्षा भी एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ आई थी। परी ने सुप्रिया को साफ आदेश दिया कि उसे पूरे 6 साल तक परीलोक में छिप कर रहना होगा। पूरे 6 साल। और ये अवधि इसलिए तय की गई थी ताकि इस लंबे समय में सूरज उसे पूरी तरह से भूल जाए और सुप्रिया के परिवार पर मंडरा रहा कलावती का वो खौफनाक खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। और इस सुरक्षा के साथ साथ सुप्रिया को एक बेहद खौफनाक चेतावनी भी मिली। परी ने सुप्रिया को चाबियों का एक गुच्छा थमाया और बहुत ही गंभीर डरावने स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये 4 चाबियां देती हूं, लेकिन चौथी सबसे छोटी चाबी कभी मत खोलना। ये नर्क का दरवाजा है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये वो बुनियादी नियम था जो आगे चलकर सुप्रिया के खुद के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। तो चलिए, अब बात करते हैं उन 3 जादुई दरवाजों और उस प्रलोभन की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2 साल परीलोक में बड़े ही सुकून से बीत चुके थे, लेकिन फिर परी किसी काम से धरती लोक जाती है, और इंसान की फितरत देखिए। सुप्रिया के मन में उन वर्जित दरवाजों को लेकर एक बहुत ही प्रबल उत्सुकता जन्म लेने लगती है, और यहीं से सुप्रिया एक एक करके परीलोक के नियम तोड़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले कदम के तौर पर वो फूलों की दुनिया का दरवाजा खोलकर एक साए को आजाद कर देती है। उसके बाद वो लाल दुनिया का दरवाजा खोलती है और एक शापित चिड़िया को मुक्त करती है, और आखिर में सोने की दुनिया से एक फंसी हुई मूर्ति को आजाद करती है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी साए खुद को बहुत निर्दोष बताते हैं, और सुप्रिया बड़ी ही आसानी से उनकी मीठी बातों में आ जाती है। और इन सायों को आजाद करने के बदले में सुप्रिया को मिलता क्या है?
एक ऐसा इनाम जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे मिलती है एक बेशकीमती नीले हीरे की अंगूठी, एक जादुई ताज जो उसे अतुलनीय सुंदरता दे सकता था, और सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक घड़ा। जरा सोचिए, बस पल भर में ही सुप्रिया असीम धन, सुंदरता और शक्ति की मालकिन बन गई। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अब बारी थी उस वर्जित चौथे दरवाजे की, वो सबसे बड़ा विश्वासघात जिसने सब कुछ पलट दिया। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सुप्रिया अब धन और सुंदरता के लालच में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। वो आजाद किए गए साए उसे लगातार उकसाने लगे। वो कहने लगे कि जरा सोचो, अगर पहले 3 दरवाजों के पीछे इतना सारा खजाना था, तो उस मना किए गए चौथे दरवाजे के पीछे तो यकीनन परीलोक की सबसे बड़ी शक्ति छिपी होगी। अब आप खुद सोचिए, आखिर उस चौथे दरवाजे के पीछे कौन सा भयानक रहस्य छुपा था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब लालच से अंधी हो चुकी सुप्रिया ने वो सबसे छोटी चाबी उस वर्जित ताले में घुमाई होगी। इंसानी लालच और जिज्ञासा का ये वो क्रिटिकल पॉइंट था जहां से एक बहुत बड़ी अकल्पनीय तबाही शुरू होने वाली थी। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, बूम! अंदर से कोई खजाना नहीं बल्कि एक भयानक काला साया निकलता है। वो साया बेहद हिंसक रूप से हमला करते हुए चीखता है, तुमने नर्क का दरवाजा खोल दिया है, चली जाओ वरना मारी जाओगी। इस भयानक हमले से सुप्रिया बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है, और उसी एक झटके में उसका वो सारा जादुई खजाना, वो सुंदरता देने वाला ताज, वो अंगूठी, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लालच का ये खौफनाक परिणाम तुरंत उसके सामने था। और ठीक उसी वक्त परी वहां लौट आती है। सुप्रिया द्वारा तोड़े गए इस गहरे भरोसे को देखकर परी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बेहद क्रोधित थी, और सच कहूं तो परी के पास सुप्रिया को तुरंत निकाल फेंकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा भी नहीं था। वो सुप्रिया को तुरंत वापस उसी धरती लोक पर निर्वासित कर देती है, उन्हीं खतरों के बीच जहां से वो अपनी जान बचाकर भागी थी। सुप्रिया का वो चंद पलों का लालच उस पर बहुत भारी पड़ गया, और धरती पर लौटते ही शुरू होता है काले जादू का एक सीधा टकराव, मंत्रों का एक भयंकर युद्ध। धरती पर इतने छुपकर रहने के बावजूद आखिरकार सूरज को सुप्रिया के बारे में पता चल ही जाता है, और जब सूरज अपनी माँ को बताता है कि वो सुप्रिया से शादी करना चाहता है, तो अनजाने में ही वो कलावती के उस जानलेवा जादुई षड्यंत्र को ट्रिगर कर देता है जिसका सुप्रिया को हमेशा से खौफ था। और अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग तरह के जादुओं का भयंकर टकराव होता है। एक तरफ है कलावती का विनाशकारी काला जादू, जो उस पुरानी दुश्मनी से प्रेरित है और एक जानलेवा काले धुएं के रूप में सोती हुई सुप्रिया का गला घोटने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ है सूरज का अपना सुरक्षात्मक जादू, जो सुप्रिया के लिए उसके सच्चे प्रेम से प्रेरित है और जीवन बचाने का काम करता है। सूरज सुप्रिया की रक्षा करने के लिए अपनी ही माँ के खतरनाक काले जादू से भिड़ जाता है। सूरज अपनी पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन वो अपनी माँ के उस बेहद अनुभवी और खतरनाक काले जादू के सामने कमजोर पड़ने लगता है। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी एक अंतिम और एकदम फिल्मी हस्तक्षेप होता है। परी धरती पर प्रकट होती है। वो सूरज के साथ अपनी शक्तिशाली जादुई ऊर्जा मिलाती है, और फिर वो दोनों मिलकर कलावती के उस भयानक काले जादू को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर देते हैं। और इसके बाद परी जो फैसला सुनाती है, उसे हम सच में पोएटिक जस्टिस या काव्यात्मक न्याय कह सकते हैं। परी कलावती से कहती है, तुम्हारे पाप बहुत भारी हो गए हैं, मैं तुम्हें नर्क के दरवाजे के पीछे छोड़ दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही वर्जित चौथा दरवाजा जिसे सुप्रिया ने खोला था। परी कलावती को हमेशा के लिए उसी नर्क में भेज देती है जहां उसकी उन बुराइयों की असली जगह थी। तो इस तरह इस भयंकर संघर्ष के अंत में काले जादू पर सच्चे प्रेम की जीत होती है। ये पूरी दास्तान हमें बड़ी ही निष्पक्षता से दिखाती है कि कैसे कलावती का अहंकार और सुप्रिया का वो लालच दोनों को ही अंत में कितना भारी पड़ता है। और आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद सूरज और सुप्रिया खुशी खुशी विवाह कर लेते हैं, और लालच और काले जादू के ये जो दोनों बड़े खतरे थे, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको इस एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आखिर वर्जित चीजों का लालच इंसानों को उनके पास पहले से मौजूद अनमोल खजानों के प्रति इतना अंधा क्यों कर देता है? जरा सोचिए, सुप्रिया के पास सुरक्षा थी,
सब कुछ था, फिर भी उस एक मना किए गए दरवाजे की उत्सुकता ने उसे तबाह कर दिया। ये दास्तान सिर्फ किसी जादू टोने की नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी फितरत और भरोसे की उस बेहद नाजुक डोर की एक कमाल की मिसाल है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा जरूर, क्या हम इंसान सच में कभी अपने लालच पर पूरी तरह से काबू पा सकते हैं?